नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 28 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है डिंब वाहिनी नलिका में होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है डिंब वाहिनी नलिका में होता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है? तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। कौन सा रसायन बनता है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो चेरामन जुमा मस्जिद है। कौन सी है दोस्तों? तो भारत की पहली मस्जिद जो है आपको चेरामन जुमा मस्जिद है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बाटा एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बाटा एम्पियर होता है। किसका होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बाटा एम्पियर होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। तो आपको चाल से संबंध किया जा सकता है। किससे संबंध किया जा सकता है? तो आपको चाल से। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा त्यौहार झारखंड राज्य से संबंधित है। तो टूसू त्यौहार जो है आपको झारखंड राज्य से संबंधित है। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो टूसू त्यौहार जो है आपको झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं वह डैश कहलाती हैं? तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज्य व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? तो ग्राम सभा है। कौन है दोस्तों? तो ग्राम सभा है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट करने का मैक्सिमम चांस
चांस हैं। इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? तो ग्राम सभा है। कौन है दोस्तों? तो ग्राम सभा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो धवन 1 है। क्या नाम है दोस्तों? तो धवन 1 है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो आपको छोटी आंत में होते हैं। किस भाग में होते हैं दोस्तों? तो छोटी आंत में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको चुनकर बताना है। कथन 1 कह रहा है कि हाइड्रोजन का संयोजन, बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है ऑक्सीजन का निष्कासन, बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है। कथन 3 कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागना, कथन 3 जो है आपका गलत है। कथन 4 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बिल्कुल कथन 4 भी आपका सही है। केवल कथन 3 जो है आपका गलत है, तो गलत कथन चुनना था। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो आपको कॉपर और निकेल को रखा गया था। किसको रखा गया था दोस्तों? तो कॉपर और निकेल को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोबराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार रखा गया था? तो आपको समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा गया था। किस प्रकार रखा गया था दोस्तों? तो समूहों में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा गया था। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल का सजातीय डैश है? तो एथेनॉल का सजातीय मेथेनॉल है। कौन है दोस्तों? तो एथेनॉल का सजातीय मेथेनॉल है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 16 में दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है? तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है? तो आपको दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। किसमें दोस्तों? तो दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं? तो Au यानी कि गोल्ड धातु जो हैं आपको चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं। कौन है दोस्तों? तो Au यानी कि गोल्ड धातु जो हैं चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप या रक्त दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको चुनकर बताना है। कथन 1 कह रहा है कि शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। यही कथन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक नहीं, बहुत कम होता है, जबकि इस कथन में कह रहा है कि बहुत अधिक होता है, इसीलिए यह कथन गलत है। तो जो कथन गलत है उसको चुनना था। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख
लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो वर्ष 2004 में घोषित किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2004 में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको एथेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन है दोस्तों? तो एथेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो आपको सावित्री बाई फुले ने की थी। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो सावित्री बाई फुले ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो सावित्री बाई फुले ने। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। किस ऊर्जा में दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।